Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने कैलकुलेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन का सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन देखा था। ठीक है, थ्री फेज इंडक्टेंस में सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हमने वहाँ डिस्कस किया था और वहाँ हमने देखा था कि वहाँ तीनों वैल्यू ऑफ इंडक्टेंसेस जो रहते हैं, मतलब हर एक फेज के लिए हमने एक कंडक्टर यूज़ किया था, सॉलिड कंडक्टर, बराबर है। अगर रिकॉल करें तो उसमें हमने देखा था कि इंडक्टर जो भी है, इंडक्टेंस की वैल्यू मतलब आर फेज के लिए, वाई फेज के लिए एंड बी फेज के लिए वहाँ सेम आ रही थी। तो इंडक्टेंस की वैल्यू वहाँ सेम आ रही थी, तो इंडक्टिव आपका जो वोल्टेज ड्रॉप रहता है वो भी सेम होगा, तो रिसीविंग एंड का वोल्टेज भी सेम मिल रहा था, बराबर है। तो रिसीविंग एंड का वोल्टेज भी आपको बैलेंस मिल रहा था, सेम मिल रहा था। और इंटरफेरेंस जो होता है टेलीफोन लाइंस पर, तो वहाँ इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं होता था, जीरो इंटरफेरेंस टू टेलीकम्युनिकेशंस लाइन, या तो फिर हम कह सकते हैं टेलीफोन लाइंस। ठीक है, तो ऐसा होता है कब, जब अगर सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तब। लेकिन अभी अगर हम बात करें एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन की, यही आपका प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि कोई भी सिस्टम को सिमेट्रिकल रख पाना इतना आसान काम नहीं होता। सिमेट्रिकल वे में रख पाना मतलब दिखने में भले ही आपको वो तीनों कंडक्टर सिमेट्रिकल वे में दिखेंगे, मतलब अगर वैसे प्लेस किए होंगे तो, लेकिन फिर भी मतलब उनमें म्यूचुअल जीएमडी भी आपका सेम होगा, सब कुछ अगर सेम भी होगा तो भी अगर मान लो आपके टावर जो रहते हैं, तो टावर में तीन कंडक्टर आपने सिमेट्रिकल वे में रखे, अलग वाले टावर में भी तीन कंडक्टर सिमेट्रिकल वे में रखे, लेकिन फिर भी वायर में कुछ ना कुछ सैग तो आता ही है। तो सैग क्या आप तीनों का ऐसा बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे? मतलब इतना भी वो आपका बहुत ही ईजी काम तो नहीं है, आपको ये सब कुछ करने के लिए बहुत ही मतलब डिफिकल्ट काम है। तो ऐसा सिमेट्रिकल कोई सिस्टम रख पाना ये बहुत ही मुश्किल बात होती है, और प्रैक्टिकली आपका एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ही आपका पिक्चर में आता है। ठीक है, तो अभी एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो आप कहेंगे कि यहाँ क्या मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए हर एक फेस के लिए एक ही कंडक्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि आप अभी एसिमेट्रिकली मतलब कैसे प्लेस करेंगे कंडक्टर। तो एसिमेट्रिकल कंडक्टर की प्लेसिंग होना मतलब ऐसा है कि अगर ये एक कंडक्टर आपने प्लेस किया एक फेस का, दूसरे फेस का अलग वाला कंडक्टर और तीसरे फेस का अलग वाला कंडक्टर, ऐसा मैंने अभी हॉरिजॉन्टल प्लेसिंग यहाँ की, वैसे आप वर्टिकल प्लेसिंग भी कर सकते हैं कंडक्टर की। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेसिंग अगर आप कंडक्टर्स की करते हैं तो वो एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें सेल्फ जीएमडी आपका सेम आ सकता है, लेकिन म्यूचुअल जीएमडी यहाँ सेम नहीं आएगा। आपको अभी पता चला है अच्छे से क्या है कैसे होगा, तो आपको अभी परेशानी नहीं होगी। अभी मैं हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग यहाँ डिस्कस करूंगा, वर्टिकल के अकॉर्डिंग भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ये एक एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। हर एक फेज का आपका एक कंडक्टर आपको दिखाई दे रहा है, सॉलिड कंडक्टर, तो आर वाई बी फेज में लूंगा। ठीक है, तो मान लो, नहीं तो फिर ए बी सी फेज लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे मुंह से ए बी सी फेज ज़्यादा बार बार निकल जाता है, आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा, तो ए बी सी ही हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, पिछले वाले एपिसोड में हमने वहाँ आर वाई बी फेज कंसिडर किया था, अभी ए बी सी करेंगे। तो ए बी सी फेज में कंसिडर कर रहा हूँ तीन फेज, एक फेज में एक ही कंडक्टर है एज यूजुअल, जैसा सिमेट्रिकल में आपने देखा था पिछले वाले एपिसोड में। तो अभी देखो, अभी ए और बी फेज में इनका डिस्टेंस है मान लो आपके पास D1, ठीक है। बी और सी फेज में आपका डिस्टेंस है D2, ठीक है। मतलब ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, बराबर है। इन दोनों फेज में डिस्टेंस है D1, इन दोनों फेज में मतलब दोनों कंडक्टर में डिस्टेंस है D2, और ए और सी इनके बीच में डिस्टेंस है आपका D3, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंसेस मैंने मार्क कर लिए, और सबका रेडियस आपको मानना है कि R रेडियस है सब में, ठीक है। सबका रेडियस मैं मानता हूँ इक्वल रेडियस है, वो तो होगा ही, बट ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो इक्वल रेडियस हम मानेंगे, लेकिन ये डिस्टेंस तो अभी इक्वल नहीं हो रहा है, बराबर है। तो अभी अगर यहाँ मैं सेल्फ जीएमडी की बात करूंगा, तो सेल्फ जीएमडी क्या होता है? सेल्फ जीएमडी मतलब अपने फेज में जितने कंडक्टर है उनका ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। तो अभी एक फेज में एक ही कंडक्टर आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं सेल्फ जीएमडी ऑफ ए की बात करूं, मतलब ए फेज में आपका ए कंडक्टर एक ही है, तो उसका सेल्फ जीएमडी क्या होगा? R डैश होगा। अपने आपका डिस्टेंस कितना है यहाँ? सिर्फ रेडियस होगा उसकी, तो
तो आर डैश हम लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस ही होगा, और सेल्फ जीएमडी बी का और सी का भी आर डैश ही होगा, क्योंकि इसकी रेडियस आर है, इसके भी आर है, इसकी भी आर है। तो सेल्फ जीएमडी आर डैश जो आपको ए फेज में मिल रहा है वही आपको मिलेगा बी फेज के लिए भी, और वही आपको मिलेगा सी फेज के लिए भी। तो सेल्फ जीएमडी जो है ए बी और सी तीनों फेज के आपके इक्वल होंगे, जो कि इक्वल टू आर डैश रहेंगे, बराबर है। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तीनों कंडक्टर हमने एक ही साइज के लिए है, रेडियस उनका आर ही है। लेकिन म्यूचुअल जीएमडी की अगर मैं अभी बात करूंगा तो म्यूचुअल जीएमडी आपका अलग अलग आएगा। कैसे, देखो, अगर म्यूचुअल जीएमडी मैंने निकाला ए फेज के लिए, तो म्यूचुअल जीएमडी मतलब आपके सामने जो भी कंडक्टर्स आपको दिखेंगे तो उनके साथ उसका डिस्टेंस क्या है वो बताता है आपका म्यूचुअल जीएमडी। म्यूचुअल ज्योमेट्रिक मीन आपका जो डिस्टेंस रहता है वो बताता है, बराबर है। तो अभी ए फेज के लिए अगर मैं बात करूं तो ए फेज के लिए आपका डिस्टेंस आप ए से बी तक कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस ए टू बी मल्टीप्लाई बाय ए टू सी भी काउंट करेंगे। डिस्टेंस ए टू सी जितने डिस्टेंस है तो 1/2, बराबर है। 2 डिस्टेंस है तो 1/2, बराबर है। तो ये क्या होगा, ये होगा √d1 d3 होगा। डीए भी आपका d1 है और डीएसी क्या है, डीएसी आपका d3 है। तो ये d1 d3 हुआ। तो म्यूचुअल जीएमडी ए फेज के लिए आपको क्या मिला, d1 d3 √d1 d3 मिला। वैसे ही अगर मैं म्यूचुअल जीएमडी की बात करूँ बी फेज के लिए, तो म्यूचुअल जीएमडी बी फेज के लिए आपको क्या मिलेगा, ये वाला डिस्टेंस इसके साथ और इसके साथ डिस्टेंस क्या है d2, इसके साथ d1, तो ये क्या होगा √d1 d2 होगा, बराबर है। और सी फेज के लिए अगर मैं बात करूं म्यूचुअल जीएमडी की, तो म्यूचुअल जीएमडी फॉर सी फेज क्या होगा, सी फेज में एक ही कंडक्टर है, उसके आमने सामने ए और बी 2 कंडक्टर है, तो ये d1 डिस्टेंस और ये d3 डिस्टेंस, तो ये √d1 d3 आ गया, बराबर है। तो म्यूचुअल जीएमडी इसका √d1 d3, इसका √d1 d2, इसका √d1 d3, और ये d1 d2 d3 क्या ये डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल नहीं। तो ये तीनों जो आपके म्यूचुअल जीएमडी आए हैं ये अनइक्वल आएंगे, ये कभी इक्वल नहीं आएंगे। और ये सेल्फ जीएमडी जो आपके आए ये तो इक्वल आए, लेकिन ये म्यूचुअल जीएमडी जो है वो तो अनइक्वल आ रहे हैं, बराबर है। तो अनइक्वल म्यूचुअल जीएमडी की वजह से आपका जो इंडक्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे वो भी तो अनइक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप अच्छे से इमेजिन करो, आपका जो फॉर्मूला है आपने जो डिराइव किया है इंडक्टेंस के लिए, तो अभी देखो अगर मैंने ए फेज का इंडक्टेंस निकाला तो क्या फॉर्मूला होगा, μ0μr/2π म्यूचुअल जीएमडी बाय सेल्फ जीएमडी रहता है, आपको पता है, बराबर है। म्यूचुअल जीएमडी बाय सेल्फ जीएमडी। तो अभी सेल्फ जीएमडी तो सबका सेम था, सबका सेल्फ जीएमडी क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। सिमेट्रिकल एज वेल एज एसिमेट्रिकल दोनों कॉन्फ़िगरेशन में सेल्फ जीएमडी तो इक्वल ही आया, लेकिन म्यूचुअल जीएमडी आपको अभी एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में अनइक्वल मिला। तो अनइक्वल आपको एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में म्यूचुअल जीएमडी मिल रहा है, तो एल ए के लिए जो आपका म्यूचुअल जीएमडी होगा वो एल बी के लिए नहीं होगा। तो आपका एल ए कभी भी एल बी से इक्वल नहीं आएगा और कभी भी एल सी से इक्वल नहीं आएगा, बराबर है। तो तीनों वैल्यू आप जो ये इंडक्टर से, तो तीनों इंडक्टर की वैल्यू एल ए एल बी एल सी कभी भी इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि म्यूचुअल जीएमडी उनका सेम नहीं है। तो म्यूचुअल जीएमडी अगर सेम नहीं है तो तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ सकती। तो अभी अगर बात करें म्यूचुअल जीएमडी और सेल्फ जीएमडी अगर आपने सिस्टम का निकाला, मतलब इंडक्टेंस ऑफ होल सिस्टम अगर हमने निकाला तो वो क्या होगा। तो इंडक्टेंस ऑफ होल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो होता है μ0μr/2π ln म्यूचुअल जीएमडी ऑफ सिस्टम, म्यूचुअल जीएमडी ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय सेल्फ जीएमडी ऑफ सिस्टम, बराबर है। पूरे सिस्टम के लिए अगर हमने इंडक्टेंस की वैल्यू निकाली तो सिस्टम का म्यूचुअल जीएमडी डिवाइडेड बाय सिस्टम का सेल्फ जीएमडी रहेगा। तो वहाँ म्यूचुअल जीएमडी ऑफ सिस्टम हमें निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, पूरे सिस्टम का म्यूचुअल जीएमडी जो होगा वो आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, म्यूचुअल जीएमडी ए फेज का जो होगा वो मल्टीप्लाई बाय बी फेज का जो होगा वो मल्टीप्लाई बाय सी फेज का जो होगा वो, और कितने हो, यहाँ 3 से आपने मल्टीप्लाई किया, 3 वैल्यूज थी तो 1/3। तो ये आपका म्यूचुअल जीएमडी हुआ सिस्टम का।
और सेल्फ जीएमडी अगर आपने सिस्टम का कैलकुलेट किया, सेल्फ जीएमडी ऑफ होल सिस्टम, तो वो क्या आएगा, वो आएगा आर डैश के इक्वल। सेल्फ जीएमडी जो है सिस्टम का वो आएगा आपका आर डैश के इक्वल, क्योंकि वहां आप सेल्फ जीएमडी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय सेल्फ जीएमडी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय सेल्फ जीएमडी ऑफ सी करेंगे, लेकिन सबका सेल्फ जीएमडी सेम था, तो आर डैश मल्टीप्लाई बाय आर डैश मल्टीप्लाई बाय आर डैश आएगा, बराबर है एट दैट टाइम। और आर डैश का क्यूब रेस टू 1/3 मतलब आर डैश ही होगा, तो सेल्फ जीएमडी ऑफ सिस्टम आपका आर डैश ही होगा, लेकिन म्यूचुअल जीएमडी आपका ये आएगा। तो यहां से आप सिस्टम का इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते। तो अभी यहां से हमें क्या एक एनालिसिस पता चल गया कि एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में आपके जो इंडक्टेंसेस की वैल्यू आती है LA, LB एंड LC, वो कभी भी इक्वल नहीं आती। इक्वल इंडक्टेंसेस आपको मिलते नहीं है, तो इंडक्टेंस की वैल्यू आपको कभी भी इक्वल नहीं मिलेगी। LA नॉट इक्वल टू LB नॉट इक्वल टू LC। यहां से होगा क्या, यहां से आपका होगा क्या, आपका जो एक्सेल होगा, एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस ए फेज का अलग आएगा, बी फेज का अलग आएगा, सी फेज का अलग आएगा, इक्वल नहीं आएगा, बराबर है। तो यहां से क्या होगा, उनका जो आपका इंडक्टिव ड्रॉप है वो भी इक्वल नहीं आएंगे। तो इनके इंडक्टिव ड्रॉप इक्वल नहीं आएंगे, तो उसका इंपैक्ट किस पर पड़ता है, रिसीविंग एंड, जो आपको रिसीविंग एंड पे ट्रांसमिशन लाइन, जो आपका रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज मिलता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज, वो ट्रांसमिशन लाइन पे रिसीविंग एंड जो वोल्टेज आपको मिलता है वो अनबैलेंस आएगा। रिसीविंग एंड वोल्टेज विल बिकम अनबैलेंस, वो आपको बैलेंस वोल्टेज कभी नहीं मिलेगा, अनइक्वल वोल्टेजेस ऐसे आएंगे वहाँ, बराबर है, अनइक्वल वोल्टेजेस वहाँ आएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। रिसीविंग एंड वोल्टेज विल बिकम अनबैलेंस्ड, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये तो होगा ही, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सब कुछ हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है, बराबर है। तो इसको हम इलिमिनेट कर सकते हैं ट्रांसपोजिशन से, वो तो हम अगले वाले एपिसोड में डिस्कस कर ही लेंगे। अभी यहाँ देखो, यहाँ होगा क्या, आपको पता है फ्लक्स लिंकेज जो होता है, फ्लक्स लिंकेज आप L इंटू आई से डिनोट करते हैं, बराबर है। तो यहाँ फ्लक्स लिंकेज लैम्बडा ए क्या रहेगा, LA मल्टीप्लाई बाय आई एंगल 0, बराबर है, करंट का यहाँ एंगल 0 रहेगा। लैम्बडा बी क्या रहेगा, LB मल्टीप्लाई बाय आई एट एन एंगल ऑफ -120 आएगा। लैम्बडा सी फ्लक्स लिंकेज फॉर सी फेज LC मल्टीप्लाई बाय आई एट एन एंगल ऑफ -240 या +120 आप कह सकते, वो आएगा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ये LA, ये LB और LC तीनों आपके जो इक्वल वैल्यूज तो नहीं है यहाँ इंडक्टेंस की, तो तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो ये जो तीनों फ्लक्स है, ये तीनों फ्लक्स की जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी आपकी जो है, मतलब उनकी आप एडिशन करेंगे, फेजर एडिशन कहो, लैम्बडा ए प्लस लैम्बडा बी प्लस लैम्बडा सी, ये तीनों की फेजर एडिशन जब आप करेंगे तो वो एडिशन जो आप करेंगे वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं आएगी। तो उनकी एडिशन इक्वल टू 0 नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है। और अगर फेजर एडिशन भी इक्वल टू 0 आ गई, फिर भी उनकी जो मैग्नीट्यूड रहेगी लैम्बडा ए, लैम्बडा बी, लैम्बडा सी, वो कभी भी इक्वल नहीं होगी। लैम्बडा ए नॉट इक्वल टू लैम्बडा बी, नॉट इक्वल टू लैम्बडा सी, बराबर है। तो ऐसा होगा, तो इससे क्या होगा, फेजर एडिशन भी आपकी 0 नहीं आने वाली, क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो उनकी फेजर एडिशन भी 0 नहीं आएगी, और उनका मैग्नीट्यूड कभी भी इक्वल नहीं है उन फ्लक्सेस का, फ्लक्स लिंकेज का। तो आपका जो नेट फ्लक्स लिंकेज है, नेट फ्लक्स लिंकेज की अगर मैं बात करूं, तो नेट फ्लक्स लिंकेज आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो नेट फ्लक्स लिंकेज अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो इसके बगल में अगर कोई आपकी टेलीफोन लाइन गुजर रही है ऐसे, इसके पैरेलल में बगल में, तो उस टेलीफोन लाइन पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि नेट फ्लक्स लिंकेज उसका 0 नहीं आ रहा है। तो उसका असर क्या होगा, उस टेलीफोन लाइन पे, यहाँ इस टेलीफोन लाइन पे EMF इंड्यूस होगा। आप अच्छे से लिखो अपने नोट्स में, टेलीफोन लाइन में कुछ ना कुछ EMF इंड्यूस होगा, और उस EMF की वजह से क्या होगा, रेडियो इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम आएगा, मतलब डिस्टरबेंस आएगा उन टेलीकम्युनिकेशन लाइंस को। तो टेलीकम्युनिकेशन लाइंस या टेलीफोन लाइंस पर डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, या तो हम कह सकते हैं नॉइज क्रिएट होगा, तो वो हमारे लिए डिसएडवांटेजियस है। तो इसको भी हम इलिमिनेट कर सकते हैं। ट्रांसपोजिशन अगर हमने किया, इस एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे पास है ही, लेकिन फिर भी लाइन का ट्रांसपोजिशन अगर हम करते हैं तो हम ट्रांसमिशन लाइन को सिमेट्रिकल जैसा बिहेव करा सकते हैं। तो वो हम अगले वाले एपिसोड में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय
एंड थैंक यू वेरी मच।